हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका द एजू बिहार में। और मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई शेखर शिवम। और आज हम लोग जीके सेक्शन की क्लास 2 करने वाले हैं। और पिछली कक्षा में आपने पढ़ा था, पिछली कक्षा अगर आपने देखा होगा तो पिछली कक्षा हिस्ट्री पर बेस्ड था। ठीक है, तो हम लोग हिस्ट्री का पहला क्लास कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने काल रेखा को पढ़ा था, इतिहास को पार्ट्स में डिवाइड किए थे, उसके कैटेगरी को देखे थे। ठीक है, इत्यादि आदि। तो और ईस्वी ईसा पूर्व वगैरह वगैरह में अंतर पढ़े थे। ठीक है, तो आज हिस्ट्री की दूसरी क्लास होने वाली है। तो कल हम लोग जिस मैप पर चले थे, कल हम लोग हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड किए थे। पहला पार्ट क्या था? प्राग ऐतिहासिक काल। दूसरा पार्ट था आद्य ऐतिहासिक काल। तीसरा पार्ट क्या था? ऐतिहासिक इतिहास काल। प्राग ऐतिहासिक काल वह काल था जिसमें लिखे हुए साक्ष्य नहीं मिले, बिल्कुल नहीं मिले। आद्य ऐतिहासिक काल वह काल था जिसमें लिखे हुए साक्ष्य मिले तो, लेकिन वह किसी द्वारा पढ़ा नहीं गया। और ऐतिहासिक इतिहास का काल वह था जिसमें लिखे हुए साक्ष्य मिले भी और उसे पढ़ा भी गया। तो आप लोग को अंतर समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया हो तो फर्स्ट वीडियो देख के आइए। ठीक है, तो यही हम लोग क्लास 2 करने वाले हैं। तो पहला पार्ट था हम लोग का हिस्ट्री का प्राग ऐतिहासिक काल। तो हम लोग पहले पार्ट से शुरू करेंगे। हम लोग पहले पार्ट से शुरू करेंगे। और आप लोगों को मैंने कल ही बताया था कि हम लोग हिस्ट्री बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करने वाले हैं, जीरो से हीरो बनने वाले हैं। तो बीच में हम लोग कुछ भी नहीं छोड़ने वाले हैं, क्योंकि दीवार जब खड़ी की जाती है तो बीच में एक भी ईंट इधर उधर हो जाता है तो दीवार कमजोर हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग पूरा पढ़ेंगे और कुछ भी नहीं छोड़ने वाले हैं। तो जीरो से लेकर के पूरा हिस्ट्री हम लोग इंडियन हिस्ट्री खत्म करने वाले हैं। तो आज हम लोग के बिहार पे चलने वाले थे, तो पहला दिन का बिहार हो चुका है। आज दूसरा दिन है, क्लास 2 होने वाला है। तो प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में पढ़ने, तो हम लोग प्राग ऐतिहासिक के बारे में काल के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में कुछ बेसिक जानकारी ले लेते हैं। प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में सबसे पहले अध्ययन किसने किया था? हम इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं, भारत में इस पर सबसे पहले अध्ययन किसने किया था? भारत में। ठीक है, तो भारत में इस पर सबसे पहले अध्ययन करने वाला आदमी था रॉबर्ट रॉबर्ट ब्रूस रॉबर्ट ब्रूस फुट। ठीक है, दिख रहा है? तो प्रागैतिहासिक काल में भारत में सबसे पहले इसका अध्ययन, प्रागैतिहासिक काल का अध्ययन किसने किया? तो रॉबर्ट ब्रूस फुट ने किया। भारत में सबसे पहले प्रागैतिहासिक काल का अध्ययन किसने किया? रॉबर्ट ब्रूस फुट किया। और वहीं बात करें विदेश की, विदेश में किसने सबसे पहले इस पर अध्ययन किया? तो विदेश में जर्गेनस थॉमसन जर्गेनस थॉमसन इस बंदे ने, यह विदेशी था और ये भी तो विदेशी था, लेकिन इसमें भारत के बारे में अध्ययन किया था। और विदेश पूरा प्रागैतिहासिक काल के बारे में अध्ययन करने वाला आदमी कौन था? जर्गेनस थॉमसन। तो ठीक है, इतना कोड से याद रखिए। विदेश जर्गेनस थॉमसन, भारत रॉबर्ट ब्रूस फुट। ठीक है, ये दोनों आदमी थे प्रागैतिहासिक काल पर अध्ययन करने वाले। ये भारत के बारे में अध्ययन किया, इसने पूरा विदेश का था ये, और विदेशी अध्ययन भी किया। ठीक है, तो प्रागैतिहासिक काल के बारे में ये बेसिक बातें हो गई। ठीक है, तो प्रागैतिहासिक काल को 3 कालखंडों में बांटा गया। ये जो अभी लिखा हुआ था ना नीचे, विदेश, हाँ विदेश वाला को फिर से लिख देते हैं, विदेश वाला का काम है थोड़ा। ठीक है, ये है विदेश वाला, क्या नाम था इसका? जर्गेनस थॉमसन। तो ये बंदा जब प्रागैतिहासिक काल को पढ़ा तो बोला, जब जर्गेनस थॉमस ने प्रागैतिहासिक काल पर अध्ययन किया तो बोला कि यह काल तो बहुत बड़ा है, यानी कि 25 लाख ईस्वी पूर्व से लेकर के 1000 ईस्वी पूर्व तक है। 25 लाख ईस्वी पूर्व से लेकर के 25 लाख ईस्वी पूर्व से लेकर के कब तक है? 1000 ईस्वी पूर्व तक है। ठीक है, तो इस बंदे ने बोला कि ये काल बाकी कालों से बहुत बड़ा है, इसमें 90% हिस्ट्री समाहित होती है। तो क्यों इसको एक बार में पढ़ा जाना क्या संभव है? इसको एक बार में पढ़ा जाना क्या संभव है? 25 लाख ईस्वी पूर्व से लेकर के 1000 ईस्वी पूर्व तक करीब 25 लाख वर्ष ही हो गए, 1000 कम हुआ। तो 25 लाख वर्षों का इतिहास था। तो जर्गेनस थॉमस बंदे ने क्या किया? इसको पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। इसने प्रागैतिहासिक काल को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। प्रागैतिहासिक काल को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। और वो 3 पार्ट्स कौन कौन से थे? एक बहुत फेमस है पाषाण काल, पाषाण काल।
ठीक है। दूसरा कौन सा है? कांस्य काल अथवा युग भी कह सकते हैं, या फिर पाषाण युग भी कह सकते हैं, कांस्य युग। दूसरा कौन सा था? कांस्य युग। और तीसरा कौन सा था? लौह युग। लौह युग। आपको नाम से कुछ दिख रहा होगा, नाम से कुछ दिख रहा है ना। पाषाण अर्थात, पाषाण मतलब कि पत्थर, कांस्य अर्थात धातु होता है, तांबा और निकल को मिलाकर बना दिया जाता है कांस्य, तो कांस्य हो गया। लौह अर्थात क्या हुआ? लौह अर्थात हो गया लोहा। तो एक एक युग आया, यानी कि एक युग ऐसा है जिसमें सिर्फ पाषाण का यानी पत्थर का बहुत ज्यादा उपयोग होता था, तो उस काल का नाम हम लोगों ने क्या रख दिया? जर्गेनस थॉमस भैया ने क्या रख दिया? पाषाण काल। यानी उसमें पत्थर का बहुत ज्यादा उपयोग हो गया, तो क्या नाम रख दिए? पाषाण काल। दूसरा कांस्य युग। कांस्य युग में कांस्य का बहुत ज्यादा उपयोग हुआ, न कि लोहा का। ठीक है, इसमें पत्थर थोड़ा मोड़ा, लेकिन कांस्य का अच्छा खासा उपयोग हुआ था, तो इसका नाम ही रख दिया कांस्य युग। और इसमें इस काल एक और काल आया उसके बाद वाले में, तो उसमें लोहा का खोज कर लिया इंसानों ने, उसमें लोहा का खोज कर लिया, तो उसका क्या नाम हो गया? लौह युग। ठीक है, तो पाषाण काल, कांस्य युग, लौह युग, इसको युग कर देते हैं, पढ़ने में अच्छा लगेगा। काल और युग तो एक ही हुआ बाकी। तो पाषाण युग, कांस्य युग, लौह युग। ठीक है, तो पाषाण युग हो गया। कांस्य युग का एग्जांपल लिया जाए तो हड़प्पा सभ्यता हो गया। हड़प्पा सभ्यता में लोहा का उपयोग नहीं होता था। हड़प्पा सभ्यता के लोग लोहा के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते थे। ठीक है, लौह युग। लौह युग में क्या आ जाएगा? वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता के लोग ज्ञानी हो चुके थे, तो उन्होंने लोहा का खोज कर दिया, और वही लोहा आज उद्योगों का जननी कहा जाता है। यानी कि कोई भी उद्योग किस चीज पर टिकी होती है? कोई भी उद्योग को पैदा करने वाला क्या होता है? तो लोहा। ठीक है, लोहा नहीं रहेगा तो बहुत सारे उद्योग, अर्थात मतलब ज्यादातर उद्योग बंद हो जाएंगे। ठीक है, लोहा। एक छोटा सा कुटीर उद्योग भी चलाने के लिए लोहा चाहिए। जैसे में आप बांस की किसी चीज का उद्योग कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें भी लोहा चाहिए, उसको काटने के लिए, ठीक है, क्लीन करने के लिए, कुछ भी का उपयोग कीजिए तो उसमें कहीं ना कहीं लोहा तो लग ही जाता है। तो लोहा उद्योगों के जननी थी, और इसका खोज वैदिक सभ्यता में हुआ। ठीक है, कांस्य भी धातु है, धातु है तो काम तो आएगा ही, लेकिन लोहा जितना नहीं काम आता है। ठीक है, तो कांस्य का उपयोग हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने खूब किया, क्योंकि ये लोग किसके बारे में नहीं जानते थे? हड़प्पा सभ्यता के लोग लोहा के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते थे। ठीक है, और पाषाण वाले तो बेचारे न कांस्य जानते थे और न लोहा जानते थे, कि भाई ये क्या है, ये क्या है। न लोहा जानते थे, न कांस्य जानते थे, तो पाषाण वाले ने क्या कहा कि चलो भाई पत्थर तोड़ के उसी का हथियार बना लेते हैं, जो है उसका उपयोग। ठीक है, तो पाषाण युग पत्थर के लिए फेमस, कांस्य युग कांस्य के लिए फेमस, लौह युग लोहा के लिए फेमस हो गया। ठीक है, तो फिर क्या किया गया कि पाषाण युग भी बहुत लंबा था। पाषाण युग भी बहुत लंबा था, और ये प्राग ऐतिहासिक काल का डेट नहीं है। ठीक है, तो पाषाण युग था कब से कब? ये था 25 लाख ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक। प्रागैतिहासिक काल भी मिला जुला के उतना ही आएगा, थोड़ा इधर उधर हो जाएगा, इससे 1000 से थोड़ा और नीचे जाएगा। ठीक है, लिख भी देते हैं। करीब में इतना आएगा। ठीक है, थोड़ा इधर उधर हो जाता है। ठीक है, तो पाषाण काल आया 25 लाख ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक। तो देखने में लग रहा होगा कि आपको ये काल काफी बड़ा है, देखने में लग रहा है ये काल काफी बड़ा है, करीब 2500 वर्ष, 2500 लाख, हाँ नहीं नहीं 25 लाख वर्ष में 1000 कम। ठीक है, उतना लंबा काल है पाषाण युग। तो पाषाण युग को भी एक बार में पढ़ना संभव नहीं है, तो इसको भी पार्ट्स में डिवाइड किया गया। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या दिखा कि पाषाण युग बहुत लंबा काल है। कितना लंबा काल है? तो ये 25 लाख ईस्वी पूर्व से लेकर के 25 लाख ईस्वी पूर्व से लेकर के 1000 ईस्वी पूर्व तक रहा। ठीक है, तो इतना लंबा काल है, तो इसको 3 पार्ट्स में हम लोग डिवाइड कर देते हैं।
ठीक है, 3 पार्ट्स में किस आधार पर डिवाइड करेंगे, तो डेट के आधार पर डिवाइड कर देते हैं। जो सबसे पुराना वाला हो गया तो उसको पूरा पाषाण युग बोल दिए, ठीक है, और जो बीच वाला हो गया उसे मध्य पाषाण युग बोलिए, और जो नया वाला हुआ यानी कि बाद वाला उसे नव पाषाण युग बोल दिए, ठीक है। तो लिख देते हैं पूरा पाषाण युग, ये हो गया क्या, मध्य पाषाण युग, और ये तीसरा नव पाषाण युग। साथ साथ में आप लोग कॉपी और कलम रखे होंगे, ऐसा हम उम्मीद करते हैं, क्योंकि हम लोग, मैंने पिछली वीडियो में बोला था कि बिना कॉपी और कलम का अगर क्लास कीजिएगा तो कुछ ज्यादा फायदा नहीं हो पाएगा, ठीक है। बिना कॉपी और कलम को कीजिएगा तो ठीक नहीं है क्लास करना। साथ साथ आप उतारते रहिए जो जो हम पॉइंट्स इधर लिखते हैं, ठीक है। तो पूरा पाषाण युग, पूरा पाषाण युग कब से कब तक चला था, तो ये चला था 25 लाख ईस्वी पूर्व से लेकर के 10,000 ईस्वी पूर्व तक, ठीक है। अगर मध्य पाषाण युग की बात करें तो ये चला था 10,000 ईस्वी पूर्व से लेकर के, यहाँ जहाँ ई छोड़ा यहाँ से हम लोग ये वाला उठा लिए, 10,000 ईस्वी पूर्व से लेकर के 4,000 ईस्वी पूर्व तक, ठीक है। और मध्य पाषाण युग, नव पाषाण युग करीब करीब एक दूसरे के साथ ही चलते रहे। कहीं पर मतलब प्रगति ज्यादा हो गई और कहीं पे कम रह गई, तो उसको हम लोग पार्ट्स में डिवाइड कर दिए हैं, ठीक है। मान लो कि दक्षिण भारत में मतलब कि यहाँ के लोग मतलब विकसित हो गए और उत्तर भारत के लोग मान लो ऐसे कि विकसित कम हुए, तो दोनों को हम काल तो समय तो एक साथ चल रहा है लेकिन पार्ट्स अलग अलग कर देंगे, विकास के आधार पर अलग अलग कर दिए, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी शुरू होता है 10,000 से है, 10,000 ईस्वी पूर्व से 1,000 ईस्वी पूर्व तक चला, ठीक है। नव पाषाण युग कब से कब तक चला, 10,000 ईस्वी पूर्व से लेकर के 1,000 ईस्वी पूर्व तक चला, ठीक है। तो चलिए हम लोग पूरा पाषाण युग को विस्तार से पढ़ लेते हैं, पूरा पाषाण युग को विस्तार से पढ़ लेते हैं, ठीक है। ये रहा अपना पूरा पाषाण युग, ये कब से कब तक चला था, 25 लाख ईस्वी पूर्व से लेकर के 1,000 1,000 नहीं 10,000 ईस्वी पूर्व तक, ठीक है। तो सबसे पहले पूरा पाषाण के बारे में हम लोगों को जानकारी कहाँ से मिलती है, पूरा पाषाण के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है, तो पूरा पाषाण के बारे में जानकारी हम लोग को उपलब्ध स्रोतों के अनुसार मिलती है, यानी सोर्स पे डिपेंड करता है कि ये कौन सा काल है, ठीक है। तो वो स्रोत हम लोगों को कहाँ कहाँ मिले, ठीक है। तो उसके लिए मैंने आप लोगों के लिए एक ट्रिक बनाया है, ठीक है। उस जो जो इंडिया में स्रोत जहां जहां मिले हैं उस जगह के नाम याद करने के लिए एक ट्रिक बनाया है, ठीक है। तो ट्रिक ऐसा है कौरव कौरव कुल डर गए, महाभारत देखा होगा तो पता होगा कौरव कौन थे, कौरव पांडव की एंटी में थे, ठीक है। कौरव कुल डर गए जब भीम सिंह बनकर हंसा, कौरव कुल डर गए जब भीम सिंह बनकर हंसा, ठीक है। तो कौरव से क्या हो जाएगा, कौरव से हो जाएगा कुरनुल, ये कहाँ है, आंध्र प्रदेश में, ठीक है। प्रदेश, कुल से कुलियाना, कुल से क्या हो गया, कुलियाना, ये कहाँ है, ओडिशा में, ओडिशा। डर से डर हो गया, डर से डिडवाना के, ये कहाँ हो गया, राजस्थान,
ये सबसे VVI और प्लस सबसे इजी भी है। यह है भीमबेटका। भीम से क्या हो गया? भीमबेटका। ये कहाँ है अपना? मध्य प्रदेश। ठीक है। सिंह से हो गया सिंघनपुर। ये है अपना छत्तीसगढ़ में। हादसा से हो गया हुस्नगी। ये है अपना कर्नाटक में। तो क्या सीखे? कौरव कुल डर गए जब भीम सिंह बनकर हंसा। यानी भीम जो सबसे ताकतवर थे भी, और जो उन्होंने एकदम सिंह के जैसे रूप लिया, सिंह जैसे ताकतवर होता है, और भीम ने उसी रूप में हंसा, जोर से हंसा। तो भीम की हंसी देखकर कौरव कुल यानी कौरव कुल मतलब कि खानदान डर गए। ठीक है। तो कौरव कुल डर गए जब भीम सिंह बनकर हंसा। ठीक है। कौरव का अर्थ क्या हो गया? कुर्नूल, जो कि आंध्र प्रदेश में है। कुल का अर्थ क्या हो गया? कुलियाना, जो कि उड़ीसा में है। डर का अर्थ क्या हो गया? डिडवाना के, जो कि राजस्थान में है। भीम का अर्थ क्या हो गया? भीमबेटका, जो कि मध्य प्रदेश में है। सिंह का अर्थ क्या हो गया? सिंघनपुर, जो कि छत्तीसगढ़ में है। और हंसा का अर्थ क्या होगा? हुस्नगी, जो कि कर्नाटक में है। ठीक है। तो इस ट्रिक से हमें क्या याद होता है? इस ट्रिक से याद हो रहा है कि पूरा पाषाण काल के पुरातात्विक स्थल चाहे खोजे गए स्थल, याद रखिएगा पूरा पाषाण काल के। तो ये होता है पूरा पाषाण काल के खोजे गए स्थल। कुर्नूल, कुलियाना, डिडवाना के, भीमबेटका, सिंघनपुर, हुस्नगी, और प्लस इसमें एक और नदी का नाम आता है। ठीक है। तो सिंघन नदी है शायद, नहीं, सोहन नदी घाटी सभ्यता इसी में आ जाता है। सोहन नदी घाटी सभ्यता। सोहन नदी क्या है? एक सिंधु नदी का की सहायक नदी। ठीक है। ये था सोहन नदी। तो सोहन नदी में भी पूरा पाषाण काल के साक्ष्य मिले हैं, और मतलब कि साक्ष्य का अर्थ क्या हो गया? पूरा पाषाण काल के औजार वगैरह मिले हुए हैं। ठीक है। पूरा पाषाण काल के बारे में और चीजों की बात करें तो पूरा पाषाण काल में हिम युग था, यानी जब मतलब धरती पे बर्फ भरा हुआ था। पूरा पाषाण काल किस युग में आता है? हिम युग में। ठीक है। इसे सर्कल कर दिए, आप लोग नोट्स में कर लीजिएगा। तो पूरा पाषाण काल किस युग में था? तो हिम युग में था। ठीक है। पूरा पाषाण काल अपना हिम युग में आता है। और अदर मतलब कि जो वहाँ उस टाइम लोग काम करते थे, वो कौन से काम करते थे? आखेट यानी कि मतलब चीजों को जंगलों में ढूंढना, खाना पीना, बाकी कोई घर बनाकर नहीं रहते थे। कुछ साक्ष्य मिले थे, उसके अनुसार वो लोग गुफाओं वगैरह में रहा करते थे। ठीक है। हड्डी के भी साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। ऐसे ही शॉर्ट नोट्स ऐसे ही बनते हैं। ठीक है। सब चीज पकड़ में भी आ जाएगी और छोटा रहेगा पढ़ने में। क्या शॉर्ट नोट्स हो गए। और हड्डी के साक्ष्य मिले थे, आग के साक्ष्य मिले थे। ठीक है। आग के भी साक्ष्य मिले हुए हैं पूरा पाषाण युग में। ठीक है। ये चीजें हो गई। और इन्हें चमकीले पत्थरों का मानव कहा जाता था, क्योंकि ये लोग पत्थर का बहुत ज्यादा उपयोग किए हुए हैं। तो पत्थरों का अलग अलग बनावट इनके काल से हमें मिला है। तो इन्हें क्या कहा जाता है? चमकीले पत्थरों का मानव। ठीक है। चमकीले पत्थरों का मानव किस युग के लोगों को कहा जाता है? तो पूरा पाषाण युग के लोगों को क्या कहा जाता है? चमकीले पत्थरों का मानव कहा जाता है। ठीक है। तो ये सब फैक्ट्स है पूरा पाषाण युग के बारे में, ये सब हम लोग याद कर लेंगे। ठीक है। चलिए, तो इतना फैक्ट्स काफी हम लोग के एग्जाम के लिए।
पूरा पाषाण युग के लिए। बाकी पूरा पाषाण को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया था। ये वो पूर्व पूरा पाषाण काल हो गया, निम्न पूरा पाषाण काल हो गया, वो उत्तर पूरा पाषाण काल हो गया। ठीक है, तो 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, लेकिन उसमें कोई गहराई से क्वेश्चंस नहीं आते हैं, तो हम लोग उसको ऐसे ही बता दिए। हम बता देते हैं आपको कि पूरा पाषाण युग को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, लेकिन कुछ क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो हम लोग उसे छोड़ के चलेंगे। ठीक है, ऐसे पढ़ने का कोई फायदा नहीं दिख रहा। ठीक है, तो बस इतना जानिए कि इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। कौन कौन से पार्ट से? तो सबसे पुराना वाला हो गया पूर्व पूरा पाषाण युग, फिर निम्न पूरा पाषाण युग, फिर उत्तर पूरा पाषाण युग, ये सब 3 पार्ट्स थे। ठीक है, तो ये सब चीजें हो गई। पूरा पाषाण काल के खोजे का स्थल हो गए। स्थल में कौन कौन से थे? कौरव कुल डर गए जब भीम सिंह बनकर हंसा। कौरव के अर्थात हो गया कुर्नूल, जो कि आंध्र प्रदेश में है। कुल का अर्थात हो गया कुलियाना, जो कि उड़ीसा में है। और डर का अर्थ हो गया डिडवाना के, जो कि राजस्थान में है। भीम का अर्थ हो गया भीमबेटका, जो कि मध्य प्रदेश में है। सिंह का अर्थ हो गया सिंघनपुर, जो कि छत्तीसगढ़ में है। हंसा का अर्थ हो गया हुस्नगी, जो कि कर्नाटक में है। और एक बात करें तो पूरा पाषाण युग के ज्यादातर साक्ष्य हम लोगों को कहाँ मिले हैं? साउथ इंडिया में मिले हैं। और मध्य प्रदेश में भीमबेटका है, ये नर्मदा नदी घाटी पे है। नर्मदा नदी, ठीक है, ये नर्मदा नदी घाटी के पास स्थित है भीमबेटका। ठीक है, डिडवाना के राजस्थान ये कहाँ पे है? थार मरुस्थल, थार मरुस्थल। और बाकी एक जो बचा अपना सोहन नदी सभ्यता, तो ये भी आ जाता है इसमें, सोहन नदी सभ्यता। ठीक है, सब कुछ क्लियर दिख रहा है? आप लोग कॉपी में थोड़ा अलग अलग लिखिएगा। बाकी हिमयुग है, हड्डी का साक्ष्य मिला था, आगे का साक्ष्य मिला था। ठीक है, चमकीले पत्थरों का मानव किन्हें कहा जाता है? तो पूरा पाषाण युग के लोगों को चमकीले पत्थरों का मानव कहा जाता है। और चमकीले पत्थरों का मानव कहा जाता है, तो ये लोग ज्यादातर किस पत्थर का उपयोग करते थे? तो ये लोग क्वार्टजाइट का उपयोग करते थे। क्वार्टजाइट का उपयोग ये लोग करते थे। क्वार्टजाइट पत्थर लिखते थे, क्वार्टजाइट पत्थर। ठीक है, तो इसे हम क्लियर करें। ठीक, उतारना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, एक बात याद है, कल पटना में 2-3 वीआईपी लोग आए थे, कल नहीं परसों, हाँ, और 1-2 सेलिब्रिटी लोग आए थे। अरे भीड़ देखे, मारा मारी हो रहा था एक झलक के लिए। हम तो यही कहेंगे कि भीड़ का हिस्सा मत बनिए, भीड़ का हिस्सा मत बनिए, शेर बनिए, शेर। अकेले सबके लिए काफी होता है, भीड़ में तो सुअर और कुत्ते भी आते हैं, क्या कर लेते हैं सबको पता है। ठीक है, और बाकी समझाने की बात है तो फोन पर ही आज के डिजिटल युग में समझ सकते हैं कि एंड्रॉयड फोन सब जगह दिखता है, लेकिन आईफोन कभी कहीं कहीं दिखता है। ठीक है, तो एंड्रॉयड फोन बनना है कि आईफोन बनना है, ये आप लोगों पर निर्भर करता है। क्वालिटी में मत जाइए, क्वांटिटी होता है ना, क्वांटिटी, गिनती में मत जाइए, किसी का भीड़ मत बनिए। भीड़ बनिएगा, जो काम सब लोग कर रहे हैं वही काम आप करिएगा, तो आप भी वही बन जाइएगा। ठीक है, सपने देख रहे हैं बहुत बड़ा बनेंगे, गोल हीरा बनेंगे, लेकिन काम वो कर रहे हैं जो सब कर रहे हैं, तो वही ना बनिएगा जो सब बन रहे हैं। तो आप क्वांटिटी में आना छोड़ दीजिए, आप किस में आइए? क्वालिटी में आइए, क्वालिटी। ठीक है, बहुत अच्छी अच्छी क्वालिटी। अकेले सबके लिए काफी रहोगे। ठीक है, जितना भी भीड़ आ जाए अकेले सबके लिए काफी रहोगे। क्वांटिटी, भीड़ बना के, भीड़ बन के कुछ नहीं होने वाला। आएगा सेलिब्रिटी, जाएगा, ताली बजा के रह जाओगे। ठीक है, तो पूरा पाषाण युग के बाद वाला काल हम लोगों का क्या है? मध्य पाषाण युग। तो अभी हम लोग मध्य पाषाण युग को पढ़ेंगे, मध्य पाषाण युग। ठीक है, क्लियर दिख रहा है ना? कमेंट में बता देना थोड़ा क्लियर दिख रहा है कि नहीं बोर्ड। ठीक है, और बाकी जो पढ़ाने का स्पीड कैसा है, या फिर कुछ बोर हो रहे हो तुम लोग, या फिर ज्यादा स्लो पढ़ रहा है, या फिर फास्ट पढ़ा रहे हैं, ये सब कमेंट में थोड़ा थोड़ा बता देना। याद हो रहा है कि नहीं ट्रिक से, वो भी बता देना।
बाकी खुद से भी थोड़ा थोड़ा मेहनत करते रहो। हम हमेशा साथ हैं आप लोगों के लिए और साथ रहेंगे जब तक हिस्ट्री या फिर जीएस सेक्शन, जीके जीएस सेक्शन के जो जो सब्जेक्ट है, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी और फिर या फिर बायोलॉजी हो, तो ये सब चीजें खत्म नहीं हो जाती तब तक हम आप लोगों के साथ हैं और जल्द ही खत्म करेंगे। बस आप लोग हमारे साथ बने रहिए, यही हम कर सकते हैं, आप लोग तो साथ बने रहेंगे। तो चलिए हम लोग अब मध्य पाषाण काल पढ़ने वाले हैं। अब क्या पढ़ने वाले हैं? मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल मरकरवा कभी कभी चलता है। मध्य पाषाण काल ये कब से कब तक चला था? ये चला था अपना 10,000 से लेकर के 10,000 ईस्वी पूर्व से लेकर के 4,000 ईस्वी पूर्व तक, 4,000 ईस्वी पूर्व तक। ठीक है, माथा बड़ा अच्छा है बाकी। मध्य पाषाण काल 10,000 ईस्वी पूर्व से लेकर के 4,000 ईस्वी पूर्व तक चला। ये एक संक्रमण का काल था। मध्य पाषाण काल क्या था? संक्रमण काल था। संक्रमण काल अर्थात कि दो अवस्थाएं, विकास की दो अवस्थाएं दो अलग अलग जगहों पे चल रही थी। ठीक है, तो विकास की दो अवस्थाएं दो अलग अलग जगह पे चल रही थी, यानी कि एक जगह विकास थोड़ा कम था, एक जगह विकास थोड़ा ज्यादा था, लेकिन समय वही था। ठीक है, तो मध्य पाषाण काल में ऐसा हुआ कि कहीं पर विकास कम था और कहीं पर थोड़ा ज्यादा था, यही हो जाता है संक्रमण काल अपना। ठीक है, हम लोगों ने पिछले वीडियो इसके पहले अभी पढ़े कि मध्य पाषाण काल के पहले जो पूरा पाषाण काल आता है उसमें हिम युग मौजूद था, यानी कि बर्फ जमे हुए थे, ध्रुवों के अलावा भी और जगह बर्फ जमे हुए थे, लेकिन इसमें हिम युग समाप्त हो गया। मध्य पाषाण काल में हिम युग समाप्त हो गया। हिम युग के बारे में भी हम आपको विस्तार से पढ़ा देंगे जियोग्राफी के सेशन में। ठीक है, इसमें हिम युग समाप्त हो गया, यानी कि मनुष्य बर्फ और पृथ्वी का तापमान बढ़ गया, बर्फ घट गया और पृथ्वी का तापमान बढ़ा। ठीक है, हिम युग समाप्त हो गया। ठीक, तो संक्रमण का काल रहा, हिम युग समाप्त हो गया, और इसके जो मेन पॉइंट यानी कि जो जगह है जो खोजे गए थे उसके बारे में भी हम लोग जानकारी ले लेते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में जानकारी लेने के लिए हमने आपके लिए एक ट्रिक बनाया है। ट्रिक यह है कि लंबा वीर आदमी भी, और स्पेस दे देना, लंबा वीर आदमी भी बेलन तोड़ नहीं पाया। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक बहुत शक्तिशाली लंबा और वीर आदमी रहता है और उसकी बीवी उसको बेलन से पिटाई करती है। ठीक है, उसकी बीवी क्या करती है, बेलन से उसकी पिटाई करती है, और वो क्या रहता है, लंबा और वीर आदमी भी रहता है। ठीक है, लंबा वीर आदमी रहता है और उसकी बीवी रोज उसको बेलन से पीटती है। तो उसने सोचा कि बेलन को तोड़ दिया जाए, तो लेकिन वो बेलन को जब तोड़ने गया तो बेलन बीवी से भी ताकतवर निकला और मतलब बेलन नहीं टूट पाया। तो वही लंबा वीर आदमी भी बेलन तोड़ नहीं पाया। ठीक है, लंबा का अर्थ हो गया, लंबा का अर्थ हो गया लंघनाज। ठीक है, ये पहला स्थल हम लोग देख रहे हैं मध्य पाषाण काल के जो पुरातात्विक स्थल प्राप्त हुए, तो लंबा के मतलब हम लोग क्या समझ रहे हैं, लंघनाज। ये है आपके गुजरात में, गुजरात। ठीक है, वीर का अर्थ हो गया वीर भानपुर। वीर का अर्थ क्या हो गया, वीर भानपुर। ठीक है, आदम का अर्थ क्या हो गया, आदमगढ़। आदम का अर्थ क्या हो गया, आदमी का अर्थ क्या हो गया, आदमगढ़। ठीक है, भी से हो गया भिलवाड़ा। ठीक है, भी से क्या हो गया, भिलवाड़ा। बेलन से क्या हो गया, बेलन घाट। बेलन घाट। तोड़ से हो जाएगा टेरी, तमिलनाडु में।
बेलन घाट हो गया यूपी में, ठीक है। भीलवाड़ा हो गया मध्य प्रदेश में, भीलवाड़ा हो गया आपका राजस्थान में, भीलवाड़ा हो गया राजस्थान में, आदमगढ़ हो गया यूपी में, ठीक है। तो लंबा वीर आदमी भी बेलन तोड़ नहीं पाया, लंगनाथ, वीरभानुपुर, आदमगढ़, भीलवाड़ा, बेलन घाट, टेहरी समूह, ठीक है। ये सब हम लोगों के पुरातात्विक जगह स्थान हो गए जो कि भारत में खोजे गए हैं, ठीक है। और इसके अलावा मध्य पाषाण काल युग के कुछ और भी विशेषता है, जैसे तीर धनुष। इस युग में मानव थोड़ा और प्रगति कर लिया और तीर धनुष का उपयोग करने लगा। जो पत्थर थे वो कौन से थे? माइक्रोलिथ पत्थर, माइक्रोलिथ पत्थर। ये लोग किस पत्थर का उपयोग करते थे? माइक्रोलिथ पत्थर, ठीक है। माइक्रोलिथ पत्थर, यानी उनके हथियार छोटे हो गए, ठीक है। धीरे धीरे समय के साथ उनके हथियार छोटे हो गए, ठीक है। और इस काल में एक और चीज ये है कि इसमें पहला अस्थि पंजर मिला, अस्थि पिंजर, ठीक है। अस्थि पिंजर पहला कहां से मिला? इस काल में ही मिला, मध्य पाषाण काल में ही पहला अस्थि पिंजर मिला, ठीक है। पहला अस्थि पिंजर यानी मानव के अस्थि, ठीक है। अस्थि मतलब एक साथ जुटा हुआ अस्थि पिंजर कब मिला? मध्य पाषाण काल में ही मानव का पहला अस्थि पिंजर मिला था, ठीक है। ठीक, तो ये सारी विशेषताएं हो गई हमारी मध्य पाषाण काल की। और इसके बाद क्या आती है? जो 10,000 से लेकर के 1,000 ईस्वी पूर्व तक चलता है। इसके बाद क्या आता है? मध्य पाषाण युग के सबसे प्राचीनतम स्थल जो खोजे गए, ठीक है, वो मतलब वहां से कुछ विशेष नहीं मिला, इसलिए इसमें नहीं पढ़े इस लिस्ट में, ठीक है। लेकिन वो सबसे पहले खोजे गए थे, तो वो कौन से थे? सबसे प्राचीनतम स्थल, ऐसे लिख देते हैं, सबसे प्राचीनतम स्थल कौन कौन से थे? 2 स्थल से। पहला था महादह, दूसरा था सराय नाहराय। ये 2 स्थल से सबसे प्राचीन स्थल, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चंस में पूछ देता है कि मध्य पाषाण काल में मिले हुए सबसे प्राचीन स्थल कौन से है, तो ऑप्शन में आपके 4 ऑप्शन देगा, जिसमें से ये दे देगा या फिर ये दे देगा, दोनों में से एक देगा, या फिर ए और बी दोनों करके एक ए पर ये दे देगा, बी पर ये दे देगा, ऐसे कुछ करके दे देगा। लेकिन आप लोग याद रखिए सबसे प्राचीनतम स्थल महादहा सराय नाहर राय, ठीक है। इसके और कुछ कुछ महत्वपूर्ण जो थे तो वो मयूरभंज हो गया, ये भी मयूरभंज भी मध्य पाषाण काल का ही एक पुरातात्विक स्थल है, ठीक है। ठीक, तो ये आप नोट्स कर लीजिए, कॉपी में लिख लीजिए, और बाकी कुछ अगर छूटा होगा तो हम नोट्स देंगे तो उसमें पूरा होगा, ठीक है। तीर धनुष का उपयोग करते थे, माइक्रोलिथ पत्थर का उपयोग करते थे, अस्थि पिंजर का पहला साक्ष्य मध्य पाषाण युग में मिला था। मध्य पाषाण युग में हिमयुग समाप्त हो गया था, संक्रमण का काल चल रहा था, यानी कि विकास कहीं पर ज्यादा था तो कहीं पर कम था। लंबा वीर आदमी भी बेलन तोड़ नहीं पाया, तो लंबा से लंगनाथ जो कि गुजरात में है, वीर भानुपुर आदमी आदमगढ़ यूपी में है, भी से भीलवाड़ा, बेलन से बेलन घाट, तोड़ से टेढ़ी समूह। हो गया क्लियर? ठीक है, तो इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? नवपाषाण युग, जो कि 10,000 से लेके 1,000 ईस्वी पूर्व तक चला। चलिए, तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं नवपाषाण युग के बारे में। नवपाषाण युग के बारे में, तो नवपाषाण युग अपना कब से कब तक चला था? नवपाषाण युग 10,000 ईस्वी पूर्व से लेकर के 1,000 ईस्वी पूर्व तक चला था, ठीक है। नवपाषाण युग अपना 10,000 ईस्वी पूर्व से लेकर के 1,000 ईस्वी पूर्व तक चला था। नवपाषाण युग सबसे खास है, नवपाषाण युग सबसे खास है क्योंकि यह एक क्रांतिकारी युग है। क्रांतिकारी युग का अर्थ ये हुआ कि नवपाषाण काल में बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं, यानी मानव विकास एकदम तेजी से विकास किया है। नवपाषाण युग में बहुत सारी नई खोजें हुई है जो कि आज भी काम आती है, ठीक है। नवपाषाण युग में मानव बहुत ज्यादा विकास किया, ठीक है। नवपाषाण ही वह काल है जिसमें मानव ने कृषि की शुरुआत की, कृषि की खोज, ठीक है, कृषि की खोज, ठीक है।
नवपाषाण युग में कृषि की खोज हुई। ठीक है, मानव ने पहली बार पशुपालन कब किया? तो नवपाषाण काल में किया। कृषि हुआ, पशुपालन हुआ। ठीक है, पशुपालन सीखा। ठीक है, पशुपालन का पहला साक्ष्य किस काल में मिलता है? तो नवपाषाण युग में मिलता है। ये जिस तरह नौ नाम में है तो इसमें नए काम भी हुए। नवपाषाण नाम है तो नौ से अर्थात होता है नया, नया पाषाण काल, उसमें नए काल भी, नए खोज भी हुए। क्या क्या हुआ? कृषि का खोज हुआ, पशुपालन की शुरुआत हो गई। ठीक है, पहिया का खोज हुआ। ठीक है, पहिया का खोज हुआ। इसमें लोग मकान बनाना सीख गए। ठीक है, मकान बनाना सीख गए। ठीक है, मकान बनाना सीख गए। पहले तो लोग ऐसे जंगलों में रहते थे, लेकिन जब कृषि का खोज हुआ तो कृषि करने के लिए हमें एक जगह स्थिर रहने की जरूरत होती है, क्योंकि एक फसल को पकने में कम से कम, रोपने से लेकर पकने काटने कटनी तक कम से कम 3 से 4 महीने लग जाते हैं। तो लोगों को एक जगह रहने की जरूरत पड़ गई। ठीक है, तो एक जगह रहना है, इधर उधर नहीं जाना है। लोगों ने घर बनाना शुरू किया। मान लो अगर गुफा में रहते और कृषि करते तो संभव नहीं है, क्योंकि गुफा ज्यादातर पहाड़ों में रहते हैं और पहाड़ों पर कृषि संभव नहीं है। तो लोगों ने जंगलों को काटा और कृषि की शुरुआत की। ठीक है, तो कृषि की शुरुआत की तो लोगों को फसल की सुरक्षा के लिए क्या जरूरत पड़ा? पशुपालन की। जोड़कर देखिए, कृषि की खोज हुई तो फसलों की सुरक्षा के लिए रात को कौन जगेगा? तो कौन जगेगा? पशुपालन की शुरुआत हुई। पहला पशु कौन बना? पहला पशु बन के आया कुत्ता। शुरू हुआ, कृषि की वजह से पशुपालन शुरू हुआ। हाँ ठीक है, कृषि की सुरक्षा के लिए पशुओं की जरूरत पड़ गई तो पहला पशु पाला गया कुत्ता, क्योंकि कुत्ता फसल की सुरक्षा करता है, वफादार होता है और बहुत तेज भी होता है, जल्दी बातों को समझ लेता है। ठीक है, तो पशुपालन, फिर पहला पशु हो गया कुत्ता। फिर फसलों को मान लो काट के घर पे लाने हैं, बहुत सारे फसलों को काटना है, इधर से उधर ले जाना है, थोड़ी बहुत यात्राएं भी करनी है, तो किसकी जरूरत पड़ गई? पहिए की। कहा ऐसे जाता है कि एक इंसानों ने पेड़ को काट के रखा था और ढलान पे रख दिया, तो पेड़ अपने आप, मतलब पेड़ चक्के की तरह नाचते हुए, गोल था तो नाचते हुए नीचे चला गया और बहुत दूर तक चला। तो किसी को आइडिया आया कि पेड़ के गोलाकार को ही अपनी यात्रा में इस्तेमाल करें, तो उस तरह पहिए का आविष्कार हो गया। ठीक है, मकान क्यों बना? तो ये तो आप लोग अब खुद समझ गए होंगे, क्योंकि कृषि इंसान करता है तो एक जगह रहने की जरूरत पड़ती है, तो एक जगह रहने के लिए हमें मकानों की जरूरत पड़ी, क्योंकि जहाँ कृषि करते हैं वहां इतना जरूरी नहीं कि गुफा मिल ही जाए। ठीक है, तो इस तरह ये इतनी सारी जो खोजें हुई, तो क्या आप इसे क्रांतिकारी युग नहीं कर सकते हैं? जब मानव उतना विकसित नहीं था फिर भी इतनी सारी चीजें, तो क्या यह एक क्रांतिकारी युग बन के आया? ठीक है, इसमें हथियार भी अच्छे खासे हैं, कुल्हाड़ी आई। ठीक है, कुल्हाड़ी भी था इस युग में, अच्छे अच्छे हथियार है। ठीक है, इन्हीं सब हथियारों से ही तो कृषि संभव हो पाया। सब तो जंगल छाया हुआ था तो जंगलों को हटाना भी तो था, तो इन्हीं सब चीजों से कृषि, पशुपालन, ये सब समझ में आया, मतलब कि संभव हो पाया। ठीक है, और इस नवपाषाण युग में गर्तवास, गर्त मतलब समझते हैं? गर्त जमीन, मतलब मान लो फट गया तो ऐसे बीच में थोड़ा सा स्थान बच जाएगा, तो जमीन वास्तव में फटता नहीं, उसको बीच में स्थान जानबूझकर बना दिया जाता है और उसी में वास करना, गर्तवास। ये मकान बनाने के पहले रहने का एक जुगाड़ था, गर्तवास। ठीक है, तो गर्तवास के साक्ष्य नवपाषाण युग में मिलते हैं। गर्तवास के साक्ष्य कहाँ मिलते हैं? नवपाषाण युग में मिलते हैं। ठीक है, तो गर्तवास हो गया। और एक इंटरेस्टिंग चीज मिलता है, नवपाषाण युग में कहीं कहीं ऐसे साक्ष्य मिले हैं जिसमें इंसान प्लस उसका फेवरेट पशु कौन था? कुत्ता। ठीक है, तो इंसान और कुत्ता को एक साथ दफनाया गया है, ऐसे भी कहीं कहीं साक्ष्य मिले हैं। तो ठीक है, इंसान प्लस कुत्ते, मतलब उसके कुत्ते को एक साथ दफनाने का साक्ष्य, ये किस युग में मिला? नवपाषाण युग में। यानी कि पाषाण युग का जो अंतिम चरण था, नवपाषाण युग, उसी में मिला था ये सारी चीजें। इंसान प्लस कुत्ते को एक साथ दफनाने का साक्ष्य, कुल्हाड़ी मिला। क्रांतिकारी युग कहा जा सकता है, क्योंकि इसमें कृषि की खोज हुई, पशुपालन हुआ, पहिया
का खोज हुआ, मकान बना, पहला पशु अपना, ये तो आपको पता ही है, कुत्ता बना था। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें इस युग में हुई, तो इसे नवपाषाण युग कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग नवपाषाण युग में जो पुरातात्विक स्थल मिले भारत में, जो पुरातात्विक स्थल मिले नवपाषाण युग में, उन सब चीजों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो नवपाषाण युग में इसका भी मैंने एक ट्रिक बना दिया है, जिससे आप लोगों को ज्यादा जल्दी याद हो जाए और ज्यादा दिन तक टिके भी। ठीक है, तो इसका ट्रिक ये है कि गुफा में काला चिराग मिला है। ठीक है, यहाँ पर मिला है से कोई मतलब नहीं, सेंटेंस पूरा करने के लिए लिख दिया है। ठीक है, तो गुफा में काला चिराग मिला है। ठीक है, हम गए गुफा में, पूरा पाषाण काल के गुफाओं में खोज करने के लिए कि वैसे लोग क्या करते थे, कैसे रहते थे। तो पूरा पाषाण काल के गुफा में गए तो क्या मिल गया हमको, काला चिराग मिल गया। तो बाद में पता लगा वो चिराग अलाउद्दीन का है। ठीक है, तो ऐसे याद रखते हैं कि गुफा में काला चिराग मिला है। तो हम जल्दी से दौड़े दौड़े गए और अपने सीनियर्स को बताएं, सर 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 गुफा में काला चिराग मिला है। ठीक है, तो सर दौड़ के आए और काला चिराग को उठाए और बोले कि ये तो अलादीन के काल का है। ठीक है, तो गुफा से अर्थ हो गया गुफा कराल। गुफा से अर्थ हो गया गुफा कराल। गुफा कराल ये कहाँ है, ये कश्मीर में है। गुफा कराल कहाँ है, कश्मीर में है। ये सबसे VVI है, VVI लिख सकते हैं, मेहरगढ़ में से क्या हो गया, मेहरगढ़। ये आज के बलूचिस्तान में है। मेहरगढ़ कहाँ है, बलूचिस्तान में है। काला से क्या हो गया, कोल्डिहवा। कोल्डिहवा, ठीक है, कोल्डिहवा कहाँ है, कोल्डिहवा भी उत्तर प्रदेश में है, इलाहाबाद के अगल बगल में। ठीक है, तो कोल्डिहवा। ठीक है, काला से क्या हो गया, कोल्डिहवा। चिराग से क्या हो गया, चिरांद। चिरांद, चिरांद कहाँ है, ये बिहार में पाया जाता है, मतलब बिहार में स्थित है। चिरांद कहाँ है, बिहार में। ठीक है, तो गुफा में काला चिराग मिला है। गुफा से हो गया गुफा कराल कश्मीर, में से मेहरगढ़ बलूचिस्तान, काला से कोल्डिहवा यूपी, और चिराग से चिरांद हो गया बिहार में। तो आज का सेशन यहीं पे खत्म होता है। हमने पाषाण युग के तीनों प्रकारों के बारे में पढ़ा है। पाषाण युग के तीनों प्रकार कौन कौन से है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, और जो लास्ट वाला सबसे क्रांतिकारी काल था वो कौन है, नवपाषाण युग हो गया। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। आपने बहुत चीजें, नई चीजें सीखी होंगी, मैं ये कह सकता हूँ, क्योंकि अगर आपने कॉपी कलम लेके पढ़ा होगा या फिर ध्यान से वीडियो देखा होगा। ठीक है, और आप लोग कॉपी कलम लेके, तो मतलब हम उम्मीद करते हैं आप लोग कॉपी कलम लेके ही पढ़ते होंगे। ठीक है, क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ, जो जो बोर्ड पे लिख रहा हूँ वो साथ साथ उतारते चलिएगा तो आप फोकस्ड रहिएगा और आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो पाएगी। और यात्रा छोटी नहीं है, बिहार छोटा नहीं है, हम लोग लंबे बिहार पर जाने वाले हैं, और हिस्ट्री के साथ जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, बायोलॉजी, जो भी जीके जीएस के सब्जेक्ट होते हैं उसकी प्रिपरेशन करेंगे। ठीक है, नोट्स हम डालते हैं अपने टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का नाम है, टेलीग्राम चैनल का नाम है द एजू बिहार। यही जो हमारे YouTube चैनल का नाम है, वही टेलीग्राम पे सर्च कीजिएगा तो मिल जाएगा। सर्च करने का मन नहीं है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपने कुछ नया सीखा हो तो लाइक करने के लिए मुझे बार बार कहना ना पड़े। ठीक है, बीच में मैंने एक बार भी लाइक के लिए नहीं किया, आगे वीडियो के भी एक बार लाइक के लिए कुछ भी नहीं कहा मैंने। लास्ट में कर रहा हूँ, अगर कुछ सीखा हो, अंत में बोल रहा हूँ, अंत तक कुछ सीख लिया हो तो लाइक जरूर कर देना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर भी कर देना, ज्यादा अच्छी लगी हो तो। और आगे की वीडियोज का नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, तब तक के लिए बाय।